एपिसोड 158 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन सैक्रेड लैंड में उड़ते हुए रात हो जाता है उसे और वो अचानक से एक अलग जगह में पूछ जाता है। तभी जाओ बोलती है, हे आगे देखो, ये तो वही फिनिक्स है ना। चैन बोलता है, ये नाइक फिनिक्स डिवाइन मेडिसिन है और ये बहुत ही बड़ा है और ये करीबन 1 लाख साल का होगा। ये दवाई का इस्तेमाल करके मैं इमॉर्टल विल का साथ ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर लूंगा और उसके अलावा मैं नॉट ट्रांसफॉर्मेशन डिविनिटी को भी हासिल कर लूंगा। तभी अचानक से कोई फिनिक्स पर हमला कर देता है। वो फिनिक्स उसके हमले से बच जाता है और वो हमला डायरेक्ट चैन पर आकर लगता है। चैन वो हमले से बच जाता है और बोलता है, हे लुओ। तभी लुओ बोलता है, हे चैन, हम लोग फिर से मिल गए। जाओ चिल्ला के बोलती है, सही में तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। तुमने मेरा भाई का डिवाइन मेडिसिन छीनने का कोशिश किया और इसके अलावा तुमने इस पर हमला भी कर दिया। लुओ बोलता है, ओ ये डिवाइन मेडिसिन है, मुझे लगा कि ये नेचर स्पिरिचुअल बीस्ट है और मैं इसे पकड़ के अपना पेट बनाने वाला था। जाओ बोलती है, यह पहले हमने देखा है और जैसे ही मेरा भाई उसे पकड़ने वाला था तुमने इस पर हमला कर दिया। चैन बोलता है, हे जाओ बस करो। फिर वो लोगों को बोलता है, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इससे? ये फिनिक्स किसका है? तुमने मुझ पर हमला किया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ही दम है। क्या ये दम तुम्हारा स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट से आ रहा है ना? लोग बोलता है, चैन मैं तुम्हें उस समय छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये सैक्रेड लैंड में आना था, नहीं तो तुम यहाँ पर मुझसे बात करने के काबिल नहीं होते। फिर उसके शरीर से बहुत सारे स्पिरिचुअल फोर्स निकलता है। गु ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये तो सैंगचंग लैंड का ताकतवर स्क्रिप्चर है, ये पक्का डिवाइन फिजिक को हासिल कर लिया है। चैन लोगों को बोलता है, ठीक है ट्राई करके देख लो। लोगो बोलता है, हे चैन बैक्सियन, तुमने मेरा ये हमला कभी देखा नहीं होगा। गु बोलता है, ये सेलेस्टिंग फ्लाइंग आउट है, ये स्क्रिप्चर का सबसे ताकतवर मूव है। चैन लोगों को सभी हमला को रोक देता है, बोलता है, तुम इसे सबसे ताकतवर हमला बोल रहे हो। लोगो बोलता है, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही कम समझा, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा ताकत इतना अलग होगा। चलो अब हम लोग इसे खत्म करते हैं। फिर लोगो कोल मून का प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है और उस पर हमला करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अपने ताकत से खत्म कर दूंगा। चैन बोलता है, तो तुम से ही मिलना चाहते हो, ठीक है फिर चलो ये स्पेल को रहने देते हैं और देखते कि यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन है। लोगो बोलता है, चैन क्या तुम मरना चाहते हो क्या? अगर तुम यहाँ पर 10 भी होते फिर भी तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे क्योंकि हमारा पावर और एबिलिटी बहुत ही अलग है। तभी चैन उसके हमले को वहीं पर रोक देता है। लोगो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? फिर वो अपना तलवार निकालता है और चैन के हमले को बीच से काट डालता है। चैन बोलता है, वाह तुम्हारा तलवार तो बहुत ही बढ़िया है। लोगो बोलता है, ये हथियार एंशिएंट डीटी का है, अगर तुम हार भी गए ये तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा बात होगा। मैं मानता हूँ कि तुम मेरा ओपोनेंट में सबसे ताकतवर हो, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम मुझसे मिल गए। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले से बच जाता है और बोलता है, मैं बोला हूँ कि ये तलवार बहुत ही बढ़िया है, मैंने सिर्फ तलवार का बात किया है और रहा बात तुम्हारा, तुम तो सही में इसके लिए बेकार हो। लो चला के बोलता है, चैन बैक्सियन अब तुम मेरे सेलेस्टर फ्लाइंग आउट से बच के दिखाओ और वो चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, हे लुओ सही में तुम्हें एनर्जी का कोई भी समझ नहीं है और वो उसके हमले और उसे भी काट डालता है। लो अपने आप को हील कर लेता है और शॉक्ड होके बोलता है, क्या मेरा लेवल तो बहुत ही घट गया, मैं तो अचानक से एक मॉर्टल बन गया। चैन बोलता है, मेरा एक हमले से तुम्हारा खेल खत्म। गु बोलता है, ये किस तरह का स्पेल था? लो अचानक से गिर के मॉर्टल कैसे बन गया? लो चिल्ला के बोलता है, मेरा कल्टिवेशन कहाँ गया? मुझे नेशन सोल कल्टिवेशन को हासिल करने के लिए पूरा 700 साल लग गया। चैन बैक्सियन तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरा सभी कल्टिवेशन कहाँ गया? नहीं ये बिल्कुल हो नहीं सकता है, तुम झूठ बोले हो चैन, ये कोई इल्यूशन है, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं करूंगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। फिर चैन उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। लोग खड़ा होकर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मारकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर चैन अपने स्पिरिचुअल बाइंडिंग से उसे जकड़ लेता है और उस पर एक बड़ा सा धमाका कर देता है। ये देखकर लॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, हे माय लॉर्ड। लो बोलता है, मैं कभी भी हार नहीं मान सकता हूँ क्योंकि मैं चैंगचैंग क्लैन का हेड हूँ। चैन तुम एक नॉर्मल क्लैन के लड़के हो, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ? ये बहुत ही बेकार है। गु बोलता है, ये बहुत ही डरावना है, ये टेक्निक अभी यूनिवर्स में कैसे हो सकता है? ये स्पेल को तो बैन किया गया था। जॉन्ग बोलता है, लोगों का सभी ताकत सील लिया गया है तो वो कभी भी कल्टिवेशन नहीं कर पाएगा और हमेशा के लिए वो एक मॉर्टर बना रहेगा। जाओ बोलते है, इसका सभी ताकत ले लिया गया है, इसे तो मौत से भी ज्यादा तकलीफ होगा। लोगो चिल्ला के बोलता है, ये किस तरह का हमला था? चैन बोलता है, इसका कोई नाम नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बना लिया था, मैंने सिर्फ हेवन और अर्थ का कनेक्शन का इस्तेमाल किया जिससे मैं तुम्हारा एबिलिटी को ख़त्म कर दिया हूँ। जब ये कनेक्शन तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा तो तुम मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। लोगो बोलता है, सही में तुम टैलेंटेड हो,
मैं तुम्हारी ये मूव से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। हालांकि वो दिन आएगा जब मैं अपने एबिलिटी को रिकवर करके तुम्हें हराऊंगा। गु बोलता है ये सही में सैंगचंग लाइन का डिसाइबल है, ये इतने खराब सिचुएशन में भी अपने आप को रिकवर कर लिया है। चैन अपने मन में बोलता है जब से मैं ट्रिबुलेशन स्टेज इमॉर्टल में हूँ मैं अपना स्किल बनाते जा रहा हूँ, तुम अपना पूरा जिंदगी भी मेहनत करोगे फिर भी हरा नहीं पाओगे मुझे। तभी लोगो बोलता है हे चैन बैक्सियन, मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि तुम्हें सैक्रेड लैंड का सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं होगा। चैन बोलता है तो तुम्हें पता है क्या? लोगो बोलता है मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो अपना पूरा जिंदगी एक मॉर्टल ही बना रहेगा। इसे लग रहा है कि ये फिर से अपना ताकत को हासिल कर लेगा, वैसे भी इसे मारना भी बहुत ही बोरिंग होगा। फिर लोगो उन लोगों को एक जगह ले आता है, बोलता है ये लेक, इस लेक के अंदर गैदरिंग पॉइंट है सभी स्पिरिचुअल बीइंग का। इसका हर एक ड्रॉप स्पिरिचुअल एसेंस से बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि तुम लोग ये कभी देखे नहीं होगे। वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या? गो बोलता है ये तो कॉस्मिक स्पिरिट वाटर है, दुनिया के सबसे सेक्रेट जगह में भी इसका रिसोर्स बहुत ही कम है, तो यहाँ पर इतना सारा कैसे हो सकता है पानी? ये स्पिरिट वाटर यहाँ पर नेचुरल तरीके से आया नहीं होगा। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये इसे कोई बनाया है, लेकिन ऐसा कौन करेगा? चैन अपने मन में बोलता है ये लेक मेरे लिए काफ़ी है मेरा नाइंग इमॉर्टल विल को हासिल करने के लिए, लेकिन टैनून और अर्थ का हालत एक ही तरह है। लो बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये कोई कोइंसिडेंट है? गु बोलता है ये कोइंसिडेंट नहीं है तो क्या है? लो बोलता है यहाँ पर कोई भी कुछ ही स्टेप में डिवाइन लेवल में पहुंच जाएगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि ताकतवर इंसान भी लॉ के खिलाफ जा नहीं सकता है, तो डिवाइन लेवल अचानक से कोई कैसे जा सकता है? चैन बोलता है डिवाइन लेवल में जाना वो भी एक स्टेप में पॉसिबल है। एक फल है जिसे ग्रेट टाउ भी बोला जाता है। जब यूनिवर्स बना था तभी ये बना था और इसके अंदर भगवानों का ताकत है, जो भी इसे खाता है वो आराम से एक गॉड बन जाता है। लो बोलता है ये हर शाम को होता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो शाम को देख लेना। जैसे ही शाम होता है वो लेक अचानक से चमकने लग जाता है। गु बोलता है ये तो सुप्रीम अल्टीमेट है। जाओ बोलती है नहीं ये तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो भी 4 लिविंग क्रिएचर में। चैन बोलता है ये फल सही में ग्रेट टाउ है, लेकिन ये फल अभी तक पका नहीं है, इसे पकने के लिए पूरे 100 साल लगेंगे। अगर तुम इसे अभी खाओगे तो तुम आराम से स्टार क्वाजी ऑलमाइटी बन जाओगे। गु बोलता है हाँ मुझे पता है कि ये कंप्लीट नहीं है, फिर भी इसे खाने से ऑलमाइटी तो बन जाएगा। जाओ बोलती है हे ब्रदर, तुम तो बोल रहे थे कि ये फल तभी आता है जब यूनिवर्स बनता है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, ग्रेट टाउ का फल तभी आता है जब यूनिवर्स बनता है, लेकिन ये बहुत ही अलग है। कोई 10,000 साल पहले टैनू ने स्टार को निचोड़ लिया है अपने सुप्रीम स्पेल का इस्तेमाल करके, और ये तारे का ताकत का इस्तेमाल करके कल्टिवेट कर लिया है। इसलिए टैनू स्टार में कोई टाउ नहीं कर पा रहा है और इसी चक्कर में कोई भी डिवाइन लेवल और नेचुरल सोल लेवल में नहीं पहुंच पाता है। जाओ बोलती है ऐसा कौन सा स्पेल होगा जो डिवाइन पावर को निचोड़ लिया है? जोंग बोलता है ये डिवाइन पावर तो यूनिवर्स का फंक्शन है ना, कोई कैसे इसे निचोड़ सकता है? चैन बोलता है मैं इस फॉर्मेशन को देखा हूँ, इसे बोलते हैं जेन्यू हेवनली फॉर्मेशन। गु बोलता है तुम जेन्यून के बारे में बोल रहे हो, वही जेन्यू स्पिरिट एंसेस्टर के बारे में ना? चैन अपने मन में बोलता है टीचर क्या ये आप हो क्या? जाओ बोलती है स्पिरिट एंसेस्टर ये क्या है? लोगो बोलते हैं स्पिरिट एंसेस्टर टॉप 5 यूनिवर्स में से एक है और उसे ट्रू स्पिरिट एंसेस्टर बोला जाता है। गु बोलता है अगर मैं जेन्यू स्पिरिट एंसेस्टर से कंपेयर करूं तो हमारा डेमनिक रिलीजन उनके सामने एक बच्चे की तरह है। चैन अपने मन में बोलता है मेरे पिछले जन्म में मुझे पृथ्वी से कैनियन फेयरी ले गया था, क्या वो कोइंसिडेंट था या फिर प्लान था? क्या पृथ्वी में कुछ हो रहा है क्या? मेरा फिर से जन्म लेने का ये कोई प्लान था क्या? ये तो सही में नामुमकिन है। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूरे यूनिवर्स में किसी का भी इतना ताकत नहीं है कि मुझे 500 साल पीछे ला सके। यहाँ पर फॉर्मेशन है क्वांग और मेरा बाकी सभी लोग इसके लिए चला गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरा रिबर्थ क्यों हुआ है, ये सब क्यों हो रहा है? फिर वो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सब क्या हो रहा है, जबकि मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ तो मैं इस प्लान का कभी हिस्सा नहीं बनूंगा। जो भी मुझे ये प्लान का हिस्सा बनाया है अगर वो 9 हेवन का गॉड भी हुआ मैं उसे ढूंढ कर मार डालूंगा।